Soul here before you with another video of indirect speech. In indirect speech, we are going to follow, or we are going to go with the imperative sentence. Imperative sentence के हमको indirect speech देखना है. Earlier before we have seen in the indirect speech of assertive sentence, interrogatives two type, WH type and verbal type. Now we have to put forward imperative sentence. Assertive sentence की शुरुआत subject verb extension से हुई. said का रूपांतर told में किया. sentence that से जोड़ा. say का रूपांतर tells में किया. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में लगाया. प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस में लगाया. WH टाइप में सेड का WH टाइप और वर्बल टाइप में सेड का रूपांतर हमने आस्क में कन्वर्ट किए. और जो सेंटेंस अटैच करना था उसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन WH टाइप और वर्बल टाइप में इफ से जोड़ा. और बाकी इंटरनल चेंजेस तो आपको पता है. सबसे मेन चेंजेस अभी यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा होता है बहुत बार, वह होता है प्रोनाउन के चेंजेस. जैसे मी का रूपांतर होता है. मी का रूपांतर हिम और हर में होता है. अगर फेमिनिन एस्पेक्ट के लिए आता है तो हर, और मैस्कुलिन के लिए आता है तो हिम आता है. पुल्लिंगी के लिए आता है तो हिम, और स्त्रीलिंगी के लिए आता है तो हर होता है. ओके, तो जैसे मी का हिम हर बनाते हो तो माई का ही हर बनता है. फिर यू इंटरनल चेंजेस में जो होता है, जिसके बाजू में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता या वर्ब नहीं होता, उसका भी चेंजेस क्या होता है, हिम और देम में होता है. फिर यूअर बचता है. यूअर का रूपांतर क्या होता है, हीज हर और देयर में होता है. ये सारी चीजें आपको यहाँ फॉलो करनी है. और इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे सेड का रूपांतर अगर सलाह दिया गया है, अगर आपको सेंटेंस पर से आपको पता चलता है कि यहाँ सेंटेंस में सलाह दी है, तो सेड का रूपांतर आप म्हणजे विनंती केली असेल, सल्ला दिली असेल तर आपण सेडचं रूपांतर म्हणजे सल्ला दिला असेल तर ऍडवाइस करो. एडीबीआईएसडी करना है ना. सलाह दी तो एडवाइस करोगे. यहाँ विनंती की है, रिक्वेस्ट किया है तो रिक्वेस्टेड लिखोगे. यहाँ आदेश दिया है, आदेश तो ऑर्डर लिखोगे. या ताकीद दिया है तो वॉर्न भी लिख सकते हो. अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो सेड का टोल्ड करो, सेड का टोल्ड करो. लेकिन वो सेंटेंस में अगर प्लीज का इस्तेमाल होता है तो प्लीज का आप रिक्वेस्टेड बना कन्वर्ट करो, लेकिन प्लीज वापस से नहीं लिखना. और इंपरेटिव असर्टिव में आपने दैट से जोड़ा, सेंटेंस दैट से जोड़ा. WH में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से जोड़ा. वर्बल में इफ से जोड़ा. तो इंपरेटिव सेंटेंस में टू से जोड़ना है. किससे जोड़ना है, टू. यदि डोंट आता है सेंटेंस में, डोंट का रूपांतर आपको नॉट टू करना है. ओके, और नॉट टू कब रहेगा, डोंट का इसके पहले आपने डिडंट भी किया है, लेकिन वो डोंट के बाजू में क्या था, सब्जेक्ट था. यहाँ सब्जेक्ट की डायरेक्ट वर्ब है. तो ये दोनों डिफरेंस आप ध्यान में रखना. देखिए फिर और एक बार, इंपरेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस के माध्यम से आज्ञा दी जाती है, जिस सेंटेंस के माध्यम से सलाह दी जाती है, जिस सेंटेंस के माध्यम से आदेश दिया जाता है, उस प्रकार के सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. वर्ब प्लस शुरुआत क्रियापद से होती है सेंटेंस की. ओके, सेड का रूपांतर विनंती तो रिक्वेस्टेड आएगा. क्या आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा. ओके, फाइन. ताकीद दिया है तो वॉर्न आएगा. आदेश दिया है तो ऑर्डर आएगा. ओके, या डबल ऑर्डर लिखा गया है. आदेश दिया है तो ऑर्डर लिखा जाएगा. और सलाह दी है, सलाह दिला से तो एडवाइस. अच्छा, सेड का रूपांतर टोल्ड. अगर कुछ समझ में नहीं आए तो सेड का आप टोल्ड भी कर सकते हो. ओके, लेकिन प्लीज रहा तो रिक्वेस्टेड करना. डोंट का नॉट टू बनाना है और टू से सेंटेंस जोड़ना है. जब डोंट का नॉट टू करते हैं, डोंट के सेंटेंस में डबल टू नहीं करना, फिर एक ही टू करना. देखिए यहाँ सेंटेंस है हमारे पास. अभी तो बाकी तो आपके समझ में आ रहा है वो चीज ना. ही बोलने वाला ही है. ही सेड टू किंग, प्लीज फॉरगिव मी टुडे, आई विल नॉट डू इट अगेन. अभी ये प्लीज में से आप सेंटेंस को क्या कन्वर्शन करोगे सेड का. जैसे आपको लगता है कि यहाँ विनंती की है तो इसका क्या बनाओगे, ही के साथ में सेड का रूपांतर आप क्या करोगे, रिक्वेस्टेड करोगे. क्या करोगे, रिक्वेस्टेड करोगे. अच्छा, किंग जैसे थे लोगे, सेंटेंस से क्या निकाल लिया आपने, टू निकाल लिए. ओके, अभी आपको सेंटेंस को जोड़ना है. जोड़ना है तो किससे जोड़ना है, टू से जोड़ना है. ओके, तो आप टू से जोड़ते हो. फिर जब भी क्रियापद के सामने टू आता है तो उसका पास्ट टेंस नहीं बनता या पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनता. ओके, वो फाइनाइट बनता है. अब देखो मी आया है. मी किसके लिए आया है,
पहले के लिए मी आता है, माना ही के लिए आया है, फिर मी का रूपांतर आप क्या लिखोगे, हिम में करोगे। अच्छा, टुडे का क्या होगा, दैट डे होगा, टुडे का दैट डे। और उसके साथ में और एक नया सेंटेंस जोड़ा गया है, आई विल नॉट डू इट अगेन। तो वह रिक्वेस्ट करता है, ही रिक्वेस्टेड किंग टू फॉरगिव हिम दैट डे, बराबर है। तो आई का क्या होगा, पहले के लिए आए तो ही होगा, विल नॉट का क्या होगा, विल नॉट रहेगा, अच्छा वुड नॉट रहेगा, वुड नॉट हो जाएगा, वुड नॉट डू इट अगेन। इस प्रकार से हुआ सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आया। देखो ये वाक्य की शुरुआत प्लेस से हुई है, इंपरेटिव एस्पेक्ट से हुई है, वर्ब से हुई है, सेड का रूपांतर आपने रिक्वेस्टेड में किया, सेंटेंस को टू से जोड़ा, और टू फॉरगिव मी का रूपांतर ही में किया, हिम में किया, टुडे का दैट डे किया, आई का ही, विल का वुड नॉट किया, और बाकी सेंटेंस जोड़ दिए। दैट इज द इंपरेटिव सेंटेंस एस्पेक्ट। 2 नंबर का सेंटेंस, वेट अ मिनट बिफोर मी, जानवी सेड टू संकेत, अदरवाइज आई शैल नॉट बी विथ यू। यहाँ रुको का क्या कहा, यहाँ रुको, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। वो उसने क्या दिया, एक तो सलाह भी दी सकते हैं, हम उसको बोल सकते, या ताकीद दिया, वार्न, यही रुकना है, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, ये इस प्रकार का सलाह। तो जानवी वार्न, वार्न माना ताकीद, या एडवाइस भी बोल सकते हो, संकेत, ओके। जानवी वार्न संकेत, वार्न संकेत, या सेड को वार्न में कन्वर्ट किया, ओके। फिर सेंटेंस जोड़ना है टू से, टू वेट अ मिनट, टू वेट अ मिनट बिफोर मी। कौन बोली, मी किसके लिए आया है, पहले के लिए आता है, बोला है ना। जब भी आई मी माई आएगा सेंटेंस में तो पहले के लिए, स्पीकर के लिए आएगा, और यू यूर आएगा सुनने वाले के लिए। मी जानवी के लिए आया है तो मी का रूपांतर बिफोर मी लिखोगे आप, नहीं, बिफोर हर और हर, सॉरी, ये अदरवाइज वैसे ही जाएगा। फिर आई किसके लिए आया है, वही जानवी के लिए, तो आई का शी। अभी ये शॉल नॉट है, यहाँ ये शॉल नॉट का क्या बनाओगे आप, वुड और वुड नॉट, जैसे भी, जैसे यहाँ यू है तो ये यू हम यहाँ लिख लेते हैं, वुड नॉट बी विथ, यू का क्या आएगा, यू किसके लिए आएगा, संकेत के लिए आएगा, और यू के बाजू में हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, इसलिए यू का क्या लिखोगे आप, हिम लिखोगे। तो सेंटेंस कैसे बना, देखो अगर आपको बोर्ड पर का दिखने के लिए तकलीफ जा रहा है सेंटेंस, तो पहले एक बार सेंटेंस पढ़ लेता हूँ, उसके साथ में आंसर पढ़ते हैं। वेट अ मिनट बिफोर मी, जानवी सेड टू संकेत, वेट अ मिनट बिफोर मी, जानवी सेड टू संकेत, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, अदरवाइज आई शैल नॉट बी विथ यू। सुनने में आया, ओके। उसका आंसर क्या बनाया हमने, जानवी वार्न, या एडवाइस भी बोल सकते हैं, संकेत, ओके। टू वेट अ मिनट बिफोर, मी किसके लिए आया, जानवी के लिए आया, टू वेट तो हर लिखा उसका, फिर वो सेंटेंस हमने अटैच किया, अदरवाइज, और आई किसके लिए आया, जानवी के लिए आया, तो शीड, और शाल का क्या बना है, शुड नॉट नहीं लिखेंगे यहाँ, शी के सामने वुड नॉट बी विथ, यू किसके लिए आया है, संकेत के लिए आया है, तो यू का रूपांतर हमने हिम में कन्वर्ट किया, ओके। उसके बाद में 3 नंबर का सेंटेंस हमारे पास है, डू यूर रेगुलर स्टडी बिफोर मी, टीचर सेड टू स्टूडेंट। अभी टीचर क्या देंगे, एक तो स्टूडेंट्स को ऑर्डर देंगे या सलाह देंगे, लेकिन ऑर्डर देने से ज्यादा वो सलाह देंगे कि भी क्या करना है, आप अपनी पढ़ाई मेरे सामने करो, ओके, ठीक है। तो ठीक कैसे जाएगा सेंटेंस, शुरुआत कैसे बनेंगे, टीचर, तो हम एडवाइस लिखते हैं, ADVISED, SED जब आता है तो वह वर्ब फॉर्मेशन होता है, और CE जब लिखते हो आप, CE वह नाउन होता है। टीचर एडवाइस स्टूडेंट्स, टीचर एडवाइस स्टूडेंट्स। अभी हमने वर्बल टाइप में भी डू से शुरुआत देखी,
जहाँ डू से शुरुआत देखी और साथ में सब्जेक्ट था, ठीक है ना। तो हमने इफ से वाक्य जोड़ा था और डू का पास्ट टेंस या डिडंट वगैरह किया था। अभी यहाँ भी वैसे करोगे क्या? ये मेन वर्ब है, क्रियापद से वाक्य की शुरुआत हुई है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ टू से सेंटेंस जोड़ा जाएगा, टू डू। यूर किसके लिए आया है? स्टूडेंट्स के लिए, दूसरे के लिए, सुनने वालों के लिए। फिर स्टूडेंट एक ज्यादा है, और यूर का रूपांतर क्या होता है? हीज, हर, देयर में होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए आया है तो देयर रेगुलर स्टडी बिफोर। और मी आया है, देखो मी आया है, तो मी किसके लिए आया है? मी पहले के लिए आता है, टीचर के लिए आया। तो फिर टीचर अभी हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। ओके, ये दो में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन ओके हमने वहां हिम लिख लिए, ठीक है। अभी 4 नंबर का सेंटेंस हमारे सामने है। 4 नंबर का सेंटेंस क्या है? डोंट मेक नॉइज, ही सेड, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन यू टुडे। अभी देखो सेंटेंस में, डोंट मेक नॉइज, आवाज मत बढ़ाओ। ये डोंट के बाजू में सीधा क्रियापद है। इसके पहले भी हमने डोंट का इस्तेमाल किया, देखो कैसे सेंटेंस बनता है। डोंट यू मेक साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये वर्बल टाइप हो गया। और यही सेंटेंस हम डायरेक्ट लिखते हैं डोंट मेक, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अगर ये आया तो इफ से जोड़ो, ये आया तो डोंट का नॉट से जोड़ो। ये डोंट डायरेक्ट वर्ब से अटैच है, ये डोंट डायरेक्ट वर्ब से अटैच है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो पूछो, ओके। जैसे ही सेड, अभी ये बोला डोंट मेक नॉइज, आवाज मत करो, फिर अपन ये बोलेंगे कि आदेश दिया। अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन है तो ही सीधा हम टोल्ड लिख लेते हैं। अगर आपको लिखता है तो समझ में आता है तो आप सेड का रूपांतर ऑर्डर भी कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ चलो लिख लिए टोल्ड। और सेंटेंस जोड़ना है, डोंट का रूपांतर क्या होता है? नॉट टू, ओके। मेक नॉइज। अभी देखो भाई बच्चों क्या हुआ, अभी दूसरा सेंटेंस यहाँ जोड़ना है। डोंट मेक नॉइज, आवाज मत करो, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन यू। आई एम नॉट, आप आवाज मत करो क्योंकि मैं आपका सुनने वाला नहीं हूं। तो हम जोड़ सकते हैं, तो एज से जोड़ेंगे, एज या बिकॉज से। दो सेंटेंस जोड़ने के लिए हम बहुत बार एंड का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले के सेंटेंस में अदरवाइज पहले से सेंटेंस भी दिया तो उसको जोड़ दिए। एज भी ले सकते हैं, बिकॉज भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के आधार पर। जैसा सेंटेंस रहेगा वैसे हम क्या करेंगे उसमें चेंजेस करेंगे, ओके। उसमें चेंजेस आएगा। तो जैसे बनेगा, अभी सेंटेंस कैसे बन रहा है? डोंट मेक नॉइज, ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू लिसन यू टुडे। तो बन रहा है सेंटेंस, ही टोल्ड नॉट टू मेक नॉइज एज। आई किसके लिए आया है? स्पीकर के लिए। स्पीकर के लिए आया है तो ही। और प्रेजेंट टेंस का एम का पास्ट टेंस क्या करोगे? वॉज नॉट गोइंग टू लिसन। ये यू किसके लिए आया है? यू। अभी यहां सुनने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। तो फिर जब भी हमारे पास सुनने वाला नहीं हो और ये यू के बाजू में हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। तो फिर आप हिम हर देम में से कोई भी कर सकते हो। तो हमने हिम ले लिया, और आपने हर लिया तो चलेगा, देम लिया तो भी चलेगा। टुडे का दैट डे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बना। कैसे बना और एक बार पढ़ते हैं। डोंट मेक नॉइज, ही सेड। डोंट मेक नॉइज, ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू लिसन यू टुडे। इसका आंसर हमने शिफ्ट किया। ही टोल्ड नॉट टू मेक नॉइज एज ही वॉज नॉट गोइंग टू लिसन इन दैट डे, ओके। तो ये चेंजेस आया। अभी दूसरा सेंटेंस, डोंट कॉल मी बिफोर यू प्लीज, मदर सेड। तो देखो अभी प्लीज आ गया तो सीधा सेंटेंस बनता है, मदर रिक्वेस्टेड, ओके। अभी देखो
यहाँ सीधे सीधा डोंट कॉल है। अगर ये डोंट यू कॉल होता तो यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन होता, लेकिन डोंट के बाद सीधा वर्ब है, तो फिर कैसे बनेगा? मदर रिक्वेस्टेड। ओके, और डोंट का क्या करते हो? पास्ट डोंट का क्या करते हो? नॉट टू चेंज किया, नॉट टू कॉल। मी किसके लिए आया है? मदर के लिए आया है, तो मदर के लिए आया है हर। बिफोर यू, अभी ऐसा समझेंगे कि मदर अपने बच्चे को कह रही है, और कौन यू कौन है ये हमें पता नहीं है, तो फिर जब जैसे हम हिम हर देम लिख सकते हैं, तो अगर जब भी हमने यू का हिम लिखा, यहाँ अभी समझो कि भाई एक से ज्यादा बच्चे हैं ऐसा समझ लेंगे, तो बिफोर हम देम भी लिख सकते हैं, या हिम भी लिख सकते हैं, या हर भी लिख सकते हैं, लेकिन एक साथ तीनों नहीं लिखना है। इसमें से आपको जो भी एक चाहिए वो लेना है, वो आपकी समझ है। ओके, अच्छा, इसमें और एक सेंटेंस आता है, लेट का सेंटेंस आता है, इंपरेटिव का आधार होता है, और लेट का मतलब होता है टू अलाउ। बहुत जगहों पे लिखा रहता है टू लेट, TO2 और LET लेट। टू लेट का मतलब होता है अलाउ, टू अलाउ। ओके, टू अलाउ, वो टॉयलेट नहीं है, नहीं तो TO क्या लिखोगे? TOILET, टॉयलेट। ओके, नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। ओके, तो लेट का मतलब होता है, जैसे हमने कहा लिखा होता है मालूम है? लेट कि नौकरी की जो पूछा जाता है, या किसी के यहाँ मकान देना है तो वहां लिखा जाता है, ये सारे शब्द लिखे जाते हैं। और कहीं लिखा जाता है कि भाई टू लेट, घर के अंदर आना है तो पहले परवानगी लीजिए, ऑफिस में आना है तो परवानगी लीजिए, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। ओके, लेट मी गिव यू माई एडवाइस, इसलिए ये शुरुआत में मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ प्रोनाउन के चेंजेस इंपरेटिव सेंटेंस में ज्यादा फोर्सफुल होते हैं, इसलिए हमें वो याद रहना जरूरी है। ओके, तो लेट मी गिव यू माई एडवाइस सिस्टर सेड टू ब्रदर। अभी देखो, बहन भाई को बोल रही है कि मुझे अपना एडवाइस तुझे देना है। लेट मी गिव यू माई एडवाइस, लेट मी गिव यू माई एडवाइस। तो ये देखो, मी और माई किसके लिए आया है? सिस्टर के लिए आया है। सुनने वाला कौन है? ब्रदर, यू। माना यही देखो, मी का रूपांतर हिमर होता है, सिस्टर के लिए आया तो हर। माई का रूपांतर हिजर होता है, सिस्टर के लिए आया तो हर। और यू जो है ये भाई के लिए आया है, और ये यू के बाजू में हेल्पिंग वर्ब भी है, तो भाई के लिए आया तो हिम होगा। सीधी क्लियर बात है। फिर सीधा लिखोगे आप, सिस्टर टोल्ड ब्रदर। ओके, सेंटेंस जोड़ना है टू से, हरदम सरीका। टू लेट, मी किसके लिए आया है? सिस्टर के लिए आया है, इसलिए हर। टू लेट हर गिव हिम, यू भाई के लिए आया है तो हिम, और माई किसके लिए आया है? सिस्टर। तो और एक बार हर और एडवाइस, ADVIC। देखो तो सेंटेंस कैसे बना, लेट मी गिव यू माई एडवाइस सिस्टर सेड टू ब्रदर। ट्रांसफर क्या किया? सिस्टर टोल्ड ब्रदर। सेंटेंस टू से जोड़ा, टू लेट हर गिव हिम हर एडवाइस। पहले ये समझना है कि जो चेंजेस जा रहे हैं, आई मी माई किसके लिए आ रहा है? आई मी माई पहले के लिए आता है, जो स्पीकर के लिए आता है, वहां मैस्कुलाइन हो तो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन है तो फेमिनाइन। ओके, अभी दूसरा सेंटेंस, लेट मी गो आउट फर्स्ट, ही सेड, और आई डू नॉट स्टॉप हियर। वह बोला तो ही टोल्ड। ओके, फिर जोड़ना है टू लेट, वह बोला, मी उसके लिए आया है तो मी का क्या होगा? हिम होगा। टू लेट हिम गो आउट फर्स्ट। ओके, और यहाँ कंपाउंड कोऑर्डिनेशन दिया है, और तो और लिख लेते वैसे के वैसे। और हरदम सरी का जो आई पहले के लिए आता है तो ही के लिए आया है तो ही। पास्ट टेंस का क्या बनाते हैं? सॉरी, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस बनाते हैं, ही डिड नॉट स्टॉप। और हियर का क्या लिखेंगे? देयर। तो देखो, इस प्रकार से ये सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस के हमने
फॉलो किए हैं। जो एग्जाम्पल के तौर पर हमने 7 सेंटेंसेस लिया है, उसमें से दो सेंटेंस हमने इंपरेटिव सेंटेंस का आधार लेकर लेट का कंस्ट्रक्शन किया है, टू अलाउ वाला। तो जनरली जब भी हमें इस प्रकार से सेंटेंस बनाने हैं तो सेल्फ प्रैक्टिस, देखो बारंबार आपको यही कहा जा रहा है कि भाई हमने आपके लिए जो वीडियोस बनाए हैं वो एज इफ जैसे हम आमने सामने बैठकर पढ़ रहे हैं, यही आधार से हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमारी पढ़ाई की ऊर्जा बढ़ेगी। और जब हमारी पढ़ाई की ऊर्जा बढ़ती है तो हमें पढ़ाई करने में भी मजा आता है। देखो हम नहीं ये कहते कि भाई आपको समझ रहा नहीं, आपको काफी अच्छा समझ रहा है, क्योंकि जो पढ़ता है वो सही में करता है। और आपके रिस्पॉन्सेस तो मुझे खुशी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारे और ऐसे एक बच्चे हैं कि वह उनका इंटरेस्ट लैकिंग है, लेकिन क्या करें, अभी उनको देखना है, उनके पेरेंट्स को देखना है, दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर्स। और रोज 1-2 दिन के बाद वो जो नया वीडियोस अपलोड हो रहा है, तो वो वीडियो नहीं है, वो आपका एक आने वाले फ्यूचर का एक असेट है। तो वह असेट समझकर आप पढ़ाई कीजिए। और अगर कोई डाउट जाता है तो वो पूछिए। जैसे अभी तक के हमारे 4 प्रकार के इनडायरेक्ट स्पीच इसमें कंसिडर हुए हैं। अभी बचता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लेटर्स का कंस्ट्रक्शन बचता है, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे। ओके, होप सो दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड these topics of indirect speech up to date. If you find the relevant doubt regarding this concept, we shall go with the clearance. Okay, Om Shanti.